हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग अगला 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी पीपीटी प्रोग्राम में प्रीलिम 2018 का। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर। लेट अस सी। आफ्टर संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, माने संथाल अपराइजिंग जब खत्म हो गया, व्हाट वाज द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब देखिए, पहले समझिए संथाल अपराइजिंग क्या था। संथाल अपराइजिंग था ट्राइबल ट्राइबल मूवमेंट था। तो ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल लोगों को ब्रिटिश लोग कैसे परेशान किया होगा वो समझना है। तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सोचना है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे लॉजिकली भी सोचोगे तो शायद आपका आंसर निकल जाए। लेट अस सी द टेरिटरीज कॉल्ड द संथाल परगनास वर क्रिएटेड। ठीक है, ये सही बात है। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, ये भी सही है। दोनों सी आंसर होगा, क्योंकि देखिए पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो संथाल लोग रेबिलियन किया तो ब्रिटिश लोग क्या बोले कि आपका अपना एरिया है, यहाँ पे आप लोग रहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहला आंसर वो है। सेकंड, अगर आप अपना ज़मीन किसी को बेचेंगे तो बाहर के लोगों को बेचेंगे तो बाहर के लोग अंदर आ जाएँगे ना, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अपना ज़मीन खुद ही को बेच सकते हैं, एक-दूसरे के आस-पास ही अंदर बेच सकते हैं। तो दिस विल आल्सो बिकम अ लॉ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा लॉजिकली, ठीक है? क्योंकि ट्राइबल का मेन कंसर्न क्या है, उनका आइडेंटिटी एक कंसर्न रहता है हमेशा, जो ब्रिटिश लोग खराब किया, और लैंड। जड़, जंगल, ज़मीन, ये कॉन्सेप्ट ट्राइबल लोग का हमेशा फेमस रहता है। अगर आपको उससे भी याद आ जाए तो आप रिलेट कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेके 1899 तक को 19th सेंचुरी बोला जाता है। ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए पहले बात में। 1801, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक माने आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से ब्रिटिश रूल का क्या रिजल्ट रहा वो हमें टिक करना है। पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। मान सकते हैं लोग एक्सपोर्ट माने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये चांसेस कम है क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ये समझ लीजिए इंडिया है, ब्रिटिश लोग इंडिया से रॉ मटेरियल ले आते थे, रॉ ले आते थे, फिनिश्ड गुड इंडिया में लाते थे। तो रॉ मटेरियल इंडिया से जा सकता है, ठीक है ना। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जाने का चांसेस कम है। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडिया ओन फैक्ट्रीज, इंडिया ओन फैक्ट्रीज ग्रो हो गए तो चांस ही नहीं है, इंडिया ओन फैक्ट्री घट गया था। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यस, सी इज द आंसर। मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज सी। क्योंकि देखिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट ब्रिटिश लोगों को पसंद था, वो लोग ले आते थे, पर उन लोग फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटिश ब्रिटेन खुद का ले आता था। इंडियन आर्टिफैक्ट से वो लोग बनवाता था और खुद का माल ले आता था, तो इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था, तो ये रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्री जो है, ऑब्वियसली इंडियन ओन फैक्ट्री का नंबर कम होगा, ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में आता था, इंडियन कैपिटल का तो यूज़ ही नहीं था। इनफैक्ट एग्रीकल्चर को लोग खराब कर दिया था, बोला कि हम जो प्लांटेशन क्रॉप बोल रहे हैं वही आप उगाइए। तभी वहाँ पे आपको पता है इंडिगो रेविलियन भी हुआ था, इसी दौरान हुआ था, 19th सेंचुरी के अंदर ही हुआ था। प्लांटेशन क्रॉप ब्रिटिश फोर्स करते थे इंडिया को ग्रो करने के लिए, तो कॉमर्शियलाइज़ हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर, इसलिए सी आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, 53 नंबर क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना पावर एक्सरसाइज करता है एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356। आपको नहीं पता तो ये देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए। 356 में इमरजेंसी पावर्स होता है, इमरजेंसी पावर्स होता है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट रूल का बात चल रहा है यहाँ पे। ये पॉलिटी का सवाल है, इतना आपको क्लियर होगा तो आगे बढ़ सकते हैं आप। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन अगर प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहता है तो उसका मतलब क्या है। असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, नहीं, नहीं ऑटोमेटिक डिजॉल्व नहीं होता है, बल्कि एनिमेटेड स्टेट में आता है। इसका मतलब कि इट इज स्टिल देयर। अगर समझ लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगाया और प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के अंदर अंदर अगर लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का, अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करता है 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो नलीफाई हो जाता है, या फिर कोर्ट उसको हटा सकता है प्रेसिडेंट रूल को, क्योंकि इसके ऊपर जजमेंट है। तो उस केस में डिसॉल्व नहीं होता है, एनिमेटेड स्टेज में रहता है। पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही बात है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। आर्टिकल 19 कभी भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसको सस्पेंड करना पड़ता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत लग रहा है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट, प्रेसिडेंट लॉ नहीं मेक कर सकता, लॉ पार्लियामेंट मेक कर सकता। बी आंसर होना चाहिए। तो ये अपना बात क्लियर हो गया, दिस इज द आंसर, बी नंबर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्या है, जो क्राफ्ट है और हेरिटेज है उनको पता करना है। ये क्राफ्ट कहाँ का हेरिटेज है, कौन से स्टेट का। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पहला बात, अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लैंग्वेज, और नेम, जो नेम दिया है उसके आधार पर अगर आप कोई लिंकेज बना पा रहे हो तो ठीक है, तब आप आंसर एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपकी लोकेलिटी का वो आर्ट है, तो आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना इज द बेस्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटिमेंटल होने का बात नहीं है। तो पहला क्या है, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो करेक्ट में ए सही होगा। टुकली सॉल्स, ये साउथ का लग भी रहा है। सुजानी साड़ी, सुजनी साड़ी, ये जो होता है ये बिहार का है, इस बिहार।
तुतुकुनी शॉल तमिलनाडु का टोडा, ये टोडा ट्राइब होती है तमिलनाडु के, वो करती है इस शॉल को बनाती है टोडा ट्राइब। और ये सूजिनी बिहार का है। उपदा जामदानी साड़ी, उपदा जगह का नाम है, ये आंध्र प्रदेश का है। तो हिसाब से 3 रॉन्ग हो जाता है, 2 रॉन्ग हो जाता है, बचा 1 इज राइट, ए इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड, कौन से एरिया में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है, कौन से चीज में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। हाँ ठीक है, मोबाइल फोन के ऑपरेशंस में, बैंकिंग ऑपरेशंस में, कंट्रोलिंग पावर ग्रिड्स। मैं बताऊंगा पावर ग्रिड में भी यूज होगा, बैंकिंग में भी यूज होगा, मोबाइल फोन में भी होगा, तीनों आंसर, डी आंसर होगा। क्योंकि देखिए जीपीएस क्या है, लोकेशन, लोकेशन मैपिंग और ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जीपीएस का मोबाइल फोन ऑपरेशन में डेफिनेटली काम हो सकता है, बैंकिंग ऑपरेशन में भी डेफिनेटली काम हो सकता है, पावर ग्रिड हमें कंट्रोल करना उसमें भी इसका काम हो सकता है। तीनों आंसर होगा, डी इज द आंसर। तो आप समझ गए होंगे, दिस वॉज इट, यही था आज का 5 क्वेश्चन। आप ये सब लिंक क्लिक करके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो और अदर इनिशिएटिव्स को। ये हमारा वेबसाइट का लिंक है simplyonupsc.com, यहाँ पे भी जाके विजिट करके अदर इनिशिएटिव्स के बारे में जान सकते हो। तो आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और डिस्कशन पीडीएफ जो हमने डिस्कशन किया है, डिस्कशन पीडीएफ का एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है, इसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।